नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के सभी मेरे प्रिय दोस्तों को शुभकामनाएं, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम एपिसोड 8 में, योग एपिसोड 8 में हम चर्चा कर रहे थे सुखासन, स्वास्तिकासन और पद्मासन। तो अब हम करेंगे सुखासन की। हमारी चर्चा हो चुकी थी पिछले एपिसोड में, और अब हम करेंगे स्वास्तिकासन या सिद्धासन। ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये मानती हूँ कि हमें योग जब हम करने बैठते हैं तो हमें हर चीज़ की ये जानकारी होनी चाहिए कि योग क्या है, योग को कैसे करना चाहिए, कौन कौन से जो इसके जो टिप्स हैं उसे अपनाने चाहिए, या कौन कौन से इसके गुण हैं। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ हमें ध्यान नहीं है तो हम कितना भी योग कर लें, हमें फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो आज हम चल रहे हैं स्वास्तिकासन। स्वास्तिकासन का अर्थ क्या है? मंगलकारी, मतलब जो मंगलकारी हो। स्वास्तिक बोलते हैं, आप साथिया जल नहीं बोलते हैं, आप साथिया करते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। किसी को तो साथिया भी बनाना नहीं आता। स्वास्तिकासन जैसे पहले जब भी कोई हम काम करते हैं तो हम ऐसे पहले ये साथिया बनाते हैं। स्वास्तिकासन, स्वास्तिकासन में साथिया का मतलब, स्वास्तिक का मतलब मंगलकारी। अतः ऐसी स्थिति में बैठना जो साधक के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो। साधक है वो निरंतर अपनी ऐसी स्थिति में बैठ सकता है लंबे टाइम तक, हर परिस्थिति में प्रसन्नता से बैठ सकता है। और इस आसन में से सरल और सुखद और सहज अवस्था में देर तक आदमी बैठ सकता है और सुकून महसूस करता है। और ये जैसे प्रत्याहार है, धारणा है, समाधि है, ध्यान है, साधना है, इसमें शीघ्रता से सफलता हमें मिलती है। और इसमें ये है कि हम सरल आसन, ये ऐसा सरल आसन है जिसमें हम बहुत ही सहज और सुकूनपूर्ण इसमें हम बैठ सकते हैं। तो ये विशेष तौर से जैसे मैं ये मानती हूँ कि विशेष तौर से उच्च स्तर के जो प्राणायाम होते हैं जिसमें हम लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं, बैठने का प्रोसीजर होता है, उसमें हम बैठते हैं। तो ये हमें एक रिलीफ महसूस करवाता है, शांति महसूस करता है ये आसन। और हमारे जो वक्ष स्थल है, हमारा जो हृदय है, और हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं, और जो हमारा फुफ्फुस है, जो हमारा वृक्क है, और वायु जो बहती है वो वायु मार्ग है, और जो आहार नलिका है, ये सभी है, ये सक्रिय होते हैं इससे। क्योंकि इसमें हमारी ये
जैसे पैर हैं बंध जाते हैं और हमारा जो ब्लड है और भी जो भी कुछ है वो हमारा ऊपर की तरफ, हमारा ध्यान भी ऊपर की तरफ, माइंड की तरफ चला जाता है। हमारा सारी जो क्रियाएं हैं वो ऊपर की तरफ होने शुरू हो जाती हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज़ है। और इसमें क्या है कि विशेष तौर से जैसे कमर है, ये चीज़ है जो वक्ष स्थल है, वाहिनियाँ हैं, आहार नाल है, वायुमार्ग है, इसमें तो होता ही होता है। और हमारे जो कमर के निचले भाग है, उस निचले भाग की जो मांसपेशियाँ हैं उसमें मतलब क्या है कि ऐसे मतलब अपन बैठते हैं इस आसन में, जैसे आसन में आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन हम जिस इस आसन से हम बैठते हैं तो यहाँ की जो कमर की मांसपेशियाँ हैं, ये कमर की मांसपेशियों में जैसे मतलब खिंचाव आता है, और ये खिंचाव है वो व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। खिंचाव आता है, खिंचाव आने के बाद जब हम आराम की स्थिति में होते हैं, इस आसन को हटा देते हैं तो हमें बहुत ही रिलीफ महसूस करती है। ये हमेशा ध्यान रखना है हमें कि आसन जब हम करते हैं तो कोई भी आसन जब हम करें उसका आसन के बीच में, जैसे हमने स्वास्तिकासन किया, फिर उसमें बाद में पद्मासन लगाया, कोई भी आसन जैसे मतलब ये हमेशा ये ज़रूरी नहीं है, हम एक आसन में भी कर सकते हैं। और आगे जब मैं आपको ये बताऊंगी मतलब जो भी हम आसन करते हैं उस आसनों में मतलब आसन करना ज़रूरी है, उसमें खिंचाव लाना भी ज़रूरी होता है और उसमें रिलैक्स भी बहुत ज़रूरी होता है। तभी जैसे मतलब हर आसन के बाद में रिलैक्स बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा जैसे मतलब इस तरह से स्प्रिंग की तरह से खिंचाव आएगा, और फिर वो खिंचाव आएगा तो उसमें ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन है वो तेज होगा, और भी सब चीज़ें वो जल्दी से उसके अंदर पहुंचेगी। और फिर धीरे धीरे अब जब उसको वापस छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन है वो तुरंत बाहर निकलती है। जैसे मतलब ऑक्सीजन तो नहीं निकलती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ऐसे करेंगे ऑक्सीजन भरेगी, वैसे करेंगे मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन अपना क्रिया करना शुरू कर देगी। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है इसमें रखना। बाकी ये सर्दी के मौसम में बहुत ही ठंडे रहने वाले जो हमारे शरीर के जो पैर हैं वो हमेशा जैसे जिसके ठंडे रहते हैं। पहले मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते थे, हथेली और पगतली मेरी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती थी। और ठंडा तो आपको पता है कि ठंडा जिसका हो गया तो इसका मतलब वो ख़त्म है, मरे हुए आदमी के होते हैं ठंडे। तो मरे हुए के समान थी मैं, और क्या थी। तो ठंडा जब आदमी हो जाता है तो इसका मतलब रित है। तो इस ठंडे में अपन जैसे ठंडा है व्यक्ति तो ठंडा हो गया, उसके पैर और हथेली और सब ठंडी हो गई, इसका मतलब कोई न कोई विकृति है शरीर के अंदर। जैसे हम कहते हैं कि मतलब हथेली पगथली गर्म, पेट नरम और मस्तिष्क है वो हमारा ठंडा रहना चाहिए। ये हमारे इस शरीर के 2-3 जो अंग हैं इनका जो मतलब एक विशेष प्रक्रिया है, जो ये प्रक्रिया बनी रहनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये प्रक्रिया बनी रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। हालांकि मैंने मेरे वीडियो पे फेसबुक पे मैंने बहुत डाला है, अब तो मैं व्हाट्सएप पर यूट्यूब पे मैं डालने लग गई, लेकिन मैंने फेसबुक पर ये चीज़ें बहुत डाली हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो पैर ठंडे रहते हैं और वो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, गर्म रहना शुरू कर देते हैं। और गर्मियों के अंदर जो जिसके पसीना आता है जैसे पगथलियों में और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो पसीना आना भी बंद हो जाता है केवल मात्र इस स्वास्तिक आसन से। और जब आसन करते हैं हम अपना आहार विहार ये सभी चीज़ का चेंज करते हैं तो उसमें तो न मालूम कितना चेंजिंग आ जाती है, चेहरे पे भी ग्लो आता है। जैसे हम कभी ये सोचते हैं कि मतलब हमारे यहाँ की जैसे ये झाइयाँ पड़ गई, उम्र के साथ तो देखो पड़ती हैं, उम्र के साथ भी फिर भी अगर हम योग करते हैं तो ये झाइयाँ हैं, यहाँ का जो काला धब्बा है और ये चेहरे पे जो झाइयाँ होती हैं, ये इस प्रकार की झाइयाँ वो कम पड़ती हैं औरों के बजाय। तो ये नहीं होता। और बाकी गर्म जैसे पसीना जिसके जाता है वो पसीना है वो बंद हो जाता है। और जो लोग
जैसे पद्मासन है, पद्मासन में हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता, तो पद्मासन में जो व्यक्ति लंबे टाइम तक नहीं बैठ सकता वो इस स्वास्तिकासन या सिद्धासन में बैठ सकता है। स्वास्तिकासन या सिद्धासन एक ही बात है। सिद्ध जो सिद्ध कर दिया है जो आसन ऋषि महर्षियों ने, तो इसमें वो सहजता से बैठ सकता है, अभ्यास करता है। जाप और त्राटक है वो भी इस आसन में बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। अब इसमें बैठना कैसे है, ये आसन जैसे हम करते कैसे हैं, विशेष तौर से हमें इसका ध्यान रखना है कि हम ये आसन करते कैसे हैं। तो इसके बारे में मैं आपका थोड़ा सा ये बता देती हूँ, करके बता देती हूँ। जैसे हमारे दोनों पैर सीधे रहेंगे, ये दोनों पैर सीधे, कमर गर्दन सीधी। जब भी आदमी योगी होता है उसकी बॉडी लेवल, बॉडी की जो क्रिया है वो अपने आप उसे बता देती है कि वास्तव में ये योगी है। बाकी आप जो योग नहीं करते हैं उसको आप देख सकते हैं, उनकी बॉडी है वो अलग ही, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग ही होती है। तो जैसे इसका तो चश्मा जैसे उतार लेना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए। योग करते वक्त चश्मा बिल्कुल से उतारनी, हर चीज़ को उतार देना चाहिए। तो दोनों पैर सीधे किए, फिर हम एक पैर को, जैसे राइट पैर है, राइट पैर को हम नीचे लाएं, लेफ्ट पैर के नीचे, और फिर हम राइट पैर है जो सीधा है, राइट पैर को फिर इसके ऊपर लाएं। ऐसे करके बैठना है। जैसे ये पैर नीचे, दायां पैर है उसको नीचे दबाएं अपने लेफ्ट पैर के, और ये बायां पैर है ये ऊपर रखें। इस हिसाब से यह है स्वास्तिकासन। और फिर हमारी कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। हमारा जो हथेली का पृष्ठ भाग है और ये घुटने पे रहेगा, और हम चुपचाप आँखों को कोमलता से बंद करें और कोई भी आसन करें, चाहे ओम का जाप करें या गायत्री पाठ करें या शांति पाठ करें या महामृत्युंजय मंत्र करें या और कोई जो भी हम करते हैं उसको हमें बहुत ही सहजता से मन से अपने मन की जो ये तार हैं, जैसे मतलब मन का तार और हमारे शरीर का तार क्या है, हमारे मन से जुड़ा हुआ और हमारे शरीर से जो जुड़ा हुआ तार है वो क्या है, हमारा श्वास। हमारे श्वास को ध्यान रखते हुए हमें ये चीज़ करनी है। तो इस चीज़ को हम धीरे धीरे करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको अपने शरीर पर महसूस होता जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा ये हमें करना चाहिए। अगर हम करते जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप मेरी जो पहली स्थिति थी वो स्थिति और आज की स्थिति में लाख हाथ का अंतर है, ये आप देख सकते हैं। जो मेरे नज़दीक, जो मेरे आस पड़ोस में, जो मेरे परिवार में जो भी रहते थे उसे सभी को पता है। हालांकि जैसे अब मेरे जो नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पे जो भी, उसे अभी सभी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जिस परिस्थिति से मैं गुजरी हूँ और किस परिस्थिति से मैं निकल रही हूँ और किस तरीके से एक अपने आप को मतलब मजबूत बनाया। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज इतना ही।